सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी, राम राम। ये बताइए, इतना जोश, इतना उत्साह, इतना समर्थन दिया जा रहा है, किस तरीके का माहौल है? ये जीत का माहौल है जी। लोग चाहते हैं हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाना और भाई मनदीप सिंह को, चट्टा जी को यहाँ से विधायक बनाना। विधायक बनाना। ये बताइए, पिछली बार भी लड़े थे लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं जीत पाए थे, क्या लगता है इस बार पकड़ है? एक तरफा ही, एक तरफा ही। क्या क्यों लग रहा है कि एक तरफा है? किस तरीके का लोगों का समर्थन मिल रहा है? लोगों में जुनून है हुड्डा साहब के प्रति। वो उनको अपना किसान, व्यापारी, कर्मचारी सभी अपना नेता मानते हैं। उनके 10 साल का कार्यकाल एक तरह था ना, रामराज रहा। वही दोबारा से लोग चाहते हैं अभी हुड्डा साहब मुख्यमंत्री। और पे यहाँ सरदार हरमंदिर सिंह चट्टा की कर्मभूमि है। उनके काम को देखते हुए लोग भी उनके बेटे को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना चट्टा साहब से करते हैं। तो आगे बीजेपी के भी धुरंधर हैं डीडी शर्मा जी, क्या लगता है होगा? कोई धुरंधर नहीं है। जनता सबसे बड़ी धुरंधर है। जनता जो ठान लेती है वो कर देती है, करके दिखाएगी। हाँ, करके दिखाएगी। तो अब डीडी शर्मा का कोई वर्चस्व ना 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 10+ भी नहीं होगा। जी, क्या लगता है किस तरीके का माहौल है, कितना लोगों में उत्साह है? अब की बार तो पूरा कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस हुड्डा साहब का जी। तीसरी बार नो बीजेपी सरकार। नो बीजेपी। अच्छा, मनदीप सिंह चड्ढा का कार्यकाल कैसा रहा? मतलब किस तरीके का काम किया उन लोगों ने? बीजेपी का मनदीप सिंह चड्ढा ने किस तरीके से लोगों का समर्थन लिया है, किस तरीके से प्यार चूंकि मिल रहा है लोगों से, कैसा लगा? मनदीप चट्टा जी का लोगों में बहुत ही उत्साह है। की बार मनदीप चट्टा जी सबके आन जान में, सुख दुख में साथ देते हैं। इसलिए लोगों का समर्थन। इनके पिताजी ने पिछले 10 सालों में पेवाल का बहुत काम किया, बहुत सुधार किया। पेवा की जनता का ख्याल रखा है। हाँ जी, बहुत। ठीक है, कैसा समर्थन है कि करके सबसे कैसा समर्थन मिल रहा है? इनको ज्यादा पता है। इनसे बात कर लेते हैं। बहुत समर्थन मिल रहा है और अब की बार कांग्रेस की 52 सीटें आएंगी और जबरदस्त माहौल है। युवा साथी साथ में और हमारे हरमिंदर सिंह चट्टा ने बहुत कार्य किया था। आज सभी युवा जुड़ रहे हैं साथ में और युवा का जुड़ाव बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, नामांकन भी हो चुका है, अब नाम भी फाइनल हो चुका है, किसी तरीके की कोई बाधा नहीं है, लोगों में कितना उत्साह है? लोगों में उत्साह है। मन है उनके भी वोट डालेंगे, ऐसे डालेंगे वोट। दो हाथों से। दोनों हाथ से। अच्छा, ये बताइए, पेवा की जनता का ख्याल रखा चट्टा जी ने? इन्होंने हर एक वर्ग का 36 बिरादरी के साथ रहे हैं और साथ दिया भी और देंगे भी। और अगर जीत जाते हैं तो पेवा की जनता के लिए क्या कुछ नया करेंगे? पेवा की जनता के लिए पहले भी काम किए थे, अब भी करेंगे और करते रहेंगे। ठीक है, कैसा माहौल लग रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं? बेतहासा जनता में चाव है क्योंकि इन्होंने ना पिछले 10 साल से पहले 2 विधायक के तौर पे काम किया है। केवल एक विधायक नहीं, 2 ये विधायक होते थे। दोनों ने दिन रात एक करके जनता की प्रगति की है, विकास किया है बहुत, इसलिए ये सैलाब उमड़ के आया है। तो कांग्रेस ने दोबारा से भरोसा जताया है, तो क्या वजह रही होगी, क्या लगता है? यही कारण है, यही वजह है। और इस बार इन्होंने तो कम कहा 52 सीटें, 68 सीटें आने की उम्मीद है। 68 सीटें जी। और बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी? बीजेपी की में 15 से 20 के बीच रहेगी। 15 से 20 के बीच में। अच्छा, पेवा की जनता के लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं चट्टा जी? इन्होंने जो भी अपने ये कर है ना, विकास कार्य के लिए अपना जो बहुत कदम उठा रखे हैं वो सारे पूरे करेंगे। जी, किस तरीके का माहौल है आप बताइए जरा? माहौल बहुत बढ़िया जी। बढ़िया है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, प्यार समर्थन बादू मिला जी, एक तरफा माहौल है सारा। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अब नामांकन भी हो चुका है तो कोई बाधा तो आने वाली नहीं है, लोग कोई बाधा तो नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं जी। इन वर्गे जो 2 MLA थे यहाँ 10 साल पहले, आज तक ना कोई होया ना आगे होएगा जी। डीडी शर्मा से लड़ाई है या नहीं है? वो तो बहुत पीछे है जी। पीछे है? हाँ, ये एक तरफा है जी। एक तरफा माहौल एक तरफा। मैं जस्से सोदी संभालिए जी, इन्हीं के साथ हूँ, काम करे बहुत अच्छे जी। ठीक है, टिकट के बंटवारे में कोई गुंजाइश लग रही है क्या? कोई खफा तो नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। कोई कुछ नहीं है, एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है यहाँ। एक तरफा माहौल। एक तरफा माहौल। क्योंकि डीडी शर्मा अब आ गए हैं बीजेपी की तरफ से, क्या लगता है कंपटीशन होगा, टक्कर वक्कर होगी? कोई टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा माहौल। एक तरफा माहौल। चल ठीक है, चट्टा जी पिछली बार तो नहीं बन पाए विधायक, इस बार बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे जी, अच्छे मार्जिन से बनेंगे। अच्छे बहुत मार्जिन अच्छे से। मार्जिन। ऐसी क्या वजह है, किन कमियों पर काम किया गया है? इन्होंने पिताजी ने बहुत काम किया है पेवाल के, बहुत ज़्यादा। 22-23 तो बच्चे लगाए हैं जिन्होंने नौकरी।
और गांव में हर गांव में ग्रांट भेजी है, सबका विकास किया है, संजय विकास किया है, सरस्वती बनवाई है उन्होंने, यहाँ बहुत विकास किया। बहुत विकास किया। उन्हीं के नाम पे इनको वोट भी मिलेगी और ये अच्छी फाइट में जी, बहुत बढ़िया मार्जिन से जीते, पिताजी के वोट मिल जाएंगे सारे, उससे ज़्यादा मिलेंगे। उससे ज्यादा मिलेंगे, लोगों का प्यार अब मिल की रहा है। बार तो एक तरफा ही है जी, पूरा हरियाणा का ही है, यहाँ का नहीं, पूरा हरियाणा का। पूरे हरियाणा का कितनी सीटें? 60+। 60+। जी, क्या कहता है ये नौजवान साथी? नौजवान साथी इस बार रोजगार मांग रहा है। हरमिंदर सिंह चट्ठा जी ने पहले भी गांव-गांव घर-घर रोजगार दिया है और इस बार उनके पुत्र श्री मनदीप सिंह चट्ठा जी से भी उम्मीद करते हैं वो घर-घर रोजगार देंगे, हर हाथ रोजगार देंगे। और इस समय जो हुड्डा साहब की सरकार में जो रोजगार में नंबर 1 हरियाणा था, वो आज आंकड़े उठा के देखिए तो बेरोजगारी में नंबर 1 है। जो पर कैपिटा इनकम में हरियाणा नंबर 1 था, वो हरियाणा सबसे लास्ट में चला गया है। तो इस टाइम नौजवान हो चाहे किसान हो, हर वर्ग इस बीजेपी की सरकार से परेशान है। और लोकसभा में तो हमने हाफ किया था, विधानसभा में हम इनको साफ करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची बड़े रोजगार दिए हैं। देखिए, वो जो ढिंडोरा पीट रहे हैं ग्रुप डी की नौकरियों का, मेरा स्वयं ये मानना है ग्रुप डी की नौकरियां जो होती है वो ज़रूरतमंदों के लिए होती है। हमारे गांव का जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, जो किसी वजह से शिक्षित नहीं हो पाया, उसको ग्रुप डी की नौकरी दी जानी चाहिए। ग्रुप डी में पेपर का कोई नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने घोटाले करने हैं वो ग्रुप ए और ग्रुप बी में कर रहे हैं, यूपीएससी की बैकडोर एंट्री करवा रहे हैं और वो अपने आप को ईमानदार सरकार बताते हैं। उसके बाद भी मान लीजिए ग्रुप बी में इंटरव्यू है, अगर उनको इंटरव्यू खत्म करना है, ईमानदारी से भर्तियां करनी है, तो ग्रुप बी और ग्रुप ए यूपीएससी की बैकडोर एंट्री बंद कीजिए। ग्रुप डी को प्योरली इंटरव्यू बेसिस कीजिए, क्योंकि एक ज़रूरतमंद व्यक्ति जो गांव का शिक्षित नहीं हो पाया किसी वजह से, जो पहले जो सरकार थी, हरमिंदर सिंह चट्ठा साहब जी हमारे यहाँ से मंत्री थे, गांव में जब किसी बेरोजगार को, जो गरीब घर से था, उसको रोजगार की ज़रूरत थी, उनको रोजगार दिया जाता था। ग्रुप डी का रोजगार उनके लिए है। और आज क्या है, एमफिल किए हुए, पीएचडी किए हुए लोग चपरासी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ये सरासर उनका अपमान है। उनकी भी मजबूरी है कि बेरोजगारी में इतना ऊपर हो चुका है कि उनकी मजबूरी है ग्रुप डी की नौकरी करना, लेकिन ये शिक्षित वर्ग का, शिक्षित युवाओं का बिल्कुल बुरी तरह से अपमान है। और इस अपमान का बदला इस बार हम वोट की चोट से लेने वाले हैं। चट्ठा जी को किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? चट्ठा जी को हर वर्ग का, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, आप देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं चारों तरफ। रात ही टिकट अनाउंस की है, चट्ठा साहब सुबह यहाँ पे आए हैं बिना किसी के बुलाए। हजारों की भीड़ नामांकन के टाइम पे उनके ऑफिस पे, उनके कार्यालय पर पहुँच चुकी थी। और ये सब बिना बुलाए लोग 3-3 दिन पहले रोड शो अनाउंस करने के बाद भी इतने लोग किसी के पास नहीं आ रहे जितने चट्ठा साहब के पास बिना बुलावे के, सिर्फ एक इशारा पाते हाईकमान से रात 11:30 बजे लिस्ट आई है और सुबह 6 बजे चट्ठा साहब की कोठी के बाहर भीड़ लगी हुई थी वहाँ। ठीक है, शुक्रिया जी। बताइए किस तरीके का माहौल है चट्ठा जी को लेकर, लोगों में कितना प्यार उत्साह है? मैडम जी देखिए, हमारे पेवा विधानसभा क्षेत्र से चट्ठा साहब का एक तरफ का माहौल बना हुआ है। लगभग वो कम से कम भी 20,000 प्लस वोट से इस टाइम वो जीत रहे हैं। सामने डीडी शर्मा जी हैं, तो क्या लगता है लड़ाई होगी, दो तरफा होगी या? मैम अगर देखा जाए, चट्ठा साहब 10 साल मंत्री रह चुके हैं पेवा से, उनके करवाए हुए काम, हर लोगों के सुख दुख में वो शामिल होते थे। मुझे लगता है डीडी शर्मा टक्कर नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, अच्छा इस बार पेवा की जनता का समर्थन, प्यार मिल पाएगा पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा? देखो, लोगों का चट्ठा साहब के साथ तो प्यार है ही है, लेकिन लोगों में ये भी बात है भी इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सीएम बनाना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कि किसान नेता हैं और किसान मजदूर लगभग 36 बिरादरी चाहती है। इस बार हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को तीसरी बार सीएम बनाएंगे हरियाणा से। ठीक है, शुक्रिया जी। आप बताइए किस तरीके की तैयारियां चल रही है, लोगों में कितना प्यार उत्साह है? 10 साल जो मैम बीजेपी की सरकार का मतलब रही है, उस टाइम बीजेपी ने कोई काम नहीं किए हैं जी। तो ये चट्ठा साहब जो मनदीप जी, इनके फादर जी पहले रहे, उन्होंने बहुत विकास कार्य किए। इस वर्ग में किसान भी मुश्किल में है और व्यापार वर्ग के भी हैं। इसमें सभी तरीके सब लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जी। तो पेहवा विधानसभा से इस बार चट्ठा जी की जीत सुनिश्चित है? एक तरफा जीत। हाँ जी, हाँ जी। जब पिछली बार चूंकि हार गए थे, तो क्या लगता है इस बार लोगों का प्यार ज़्यादा मिल रहा है, समर्थन ज़्यादा मिल रहा है? हाँ जी, महंगाई भी यहाँ बढ़ी है बहुत ज़्यादा, तो हर वर्ग, चाहे किसी महिला के ऊपर जो महिलाओं को जो सुरक्षा, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा ये कारण है। तो इस सरकार से लगभग लोग दुखी हैं। लगभग लोग। हाँ जी। जी बताइए किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां फुल चल रही हैं जी।
हुड्डा साहब आने वाले हैं, सरकार आने वाली है। पेवा में एक तरफा माहौल है, एक मनदीप तरफा चट्टा माहौल। का है। तो क्या लगता है पेवा विधानसभा में कोई दिक्कत नहीं आएगी या पूरे हरियाणा में? सारे हरियाणा में एक पासा इलेक्शन है। क्यों इस तरीके का माहौल क्यों तैयार है? हुड्डा साहब बीजेपी, हाँ बीजेपी ने नाश कर रखा है देश का। ठीक है, लेकिन बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं इस बार, क्योंकि 2 बार तो बीजेपी बन चुकी है सरकार, तीसरी बार भी दावा कर रही है कि हम तो भैया बहुमत से बने। 75 बार भी कहते थे, अब तो हरियाणा में तो 20 बार भी नहीं होंगे वो। अब उनको जमुना पार करेंगे। जमुना पार करेगी। अच्छा, चट्टा जी को किस तरीके का प्यार समर्थन मिल रहा है? उनके पिताजी के किए हुए कामों का समर्थन मिल रहा है। जो 10 साल उन्होंने पब्लिक की सेवा की है, जो लोगों को रोजगार दिया है, लोगों का काम किया है, वो समर्थन आज उनके साथ पूरा माहौल खड़ा है। ये अनाज मंडी ये सब उन्हीं की देन है, हरमिंदर सिंह चट्टा की देन है। हरमिंदर सिंह चट्टा की नीतियों के कारण आज मनदीप के साथ सारा आवाम खड़ा है, सारी गांव खड़े हैं, सारा शहर खड़ा है। पिताजी के वोट इस बार मिल पाएंगे? हम बिल्कुल मिलेंगे, उससे ज़्यादा मिलेंगे। ये प्रधान जी हमारे जी। किस तरीके का माहौल है, तैयारियां कितनी जोरों शोरों से चल रही हैं? बहुत बढ़िया चल रहा है इस टाइम। जो प्रचार प्रसार है वो बिल्कुल चरम पर है, क्योंकि जैसा आज फर्स्ट डे है प्रचार का, नॉमिनेशन था, तो बहुत बड़ा प्यार, क्योंकि इनकी मेहनती ग्राउंड से टच था। इनके जो पिताजी थे हरमिंदर सिंह चट्टा, उनका भी हल्के में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत रोज़गार दिया है, सड़कें गलियाँ नालियाँ जो भी तमाम, और लोगों से उनका प्रेम प्यार जुड़ा हुआ। ये जो प्रेम प्यार आसपास देख रहे हैं, ये इनका प्रेम प्यार है जो खींच कर लाया हुआ है यहाँ। ठीक है, पिताजी को तो मंत्री पद तक का सफर उन्होंने तय किया हुआ है, क्या लगता है बेटे जी भी कर पाएंगे? हाँ नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे और मंत्री भी बनकर पक्का, क्योंकि पूरे हरियाणा में मैं कहूँगा एक जनरल सीट, एक सिख सीट है जो पेवा मानी जाती है, और अगर पूरे रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते हैं, हमें विश्वास भी है जनता का, तो मंत्री भी बनेंगे डेफिनेटली। अगर जीतते हैं तो मंत्री बनेंगे पक्का। इसमें पेवा की जनता के लिए क्या कुछ नया लेकर आने वाले हैं चट्टा जी? चट्टा जी की जो सोच है वो बिल्कुल गरीब तबके के साथ है, व्यापारी के साथ है, दुकानदार के साथ है, आम वर्ग के साथ है। उन्होंने हमेशा उनकी परेशानियों को अपना समझ करके उसका समाधान करने की कोशिश की, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब भी उनको बुलाया गया वो हल्के में हाजिर हुए हैं। जी, तो इस बार नया क्या करेंगे ये बताइए आप? नया उनकी सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा हल्का में जो विकास, या जो युवा मतलब नौकरी से अपना वंचित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की उनकी पहल रहेगी। तो डीडी शर्मा के साथ कोई मुकाबला है या एक तरफा लड़ाई? नहीं, ये बहुत आगे है, बहुत आगे। मनदीप चट्टा बहुत आगे है, क्योंकि जनता का प्यार जो समर्थन है बहुत भारी इनके साथ इनका जन समर्थन है। ठीक है, शुक्रिया समय देने के लिए। तो फिलहाल हम पेवा विधानसभा में, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी मनदीप सिंह चड्ढा के समर्थक लोग यहां पर आए हुए थे, क्योंकि उनका यहां पे एक कार्यक्रम लगा हुआ था। लोगों में कितना जोश उत्साह है, लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं उनको लेकर, ये तमाम बातें हमने की और इनकी राय आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।